Welcome viewers to our little cute baby Veer. Full name is विराज कटोच। आप सभी का स्वागत है वीर के चैनल पे। इस वक्त आप देख रहे हो वीर एक चॉकलेट का पैकेट लेके खेल रहा है, जो कि दिवाली पे गिफ्ट मिला है वीर को। एंड आज मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ 1-1.5 महीने पहले मैंने बहुत ज़्यादा वरीड थी वीर के लिए, बिकॉज़ मुझे अचानक से एक दिन ऐसा फील होने लगा कि मेरा बेबी डेवलप नहीं हो रहा है, मेरा बेबी कुछ चल नहीं पा रहा है, वो क्रॉलिंग नहीं जल्दी कर पा रहा है अकॉर्डिंग टू अदर्स किड। तो मैंने फिर ये बहुत अच्छे से सर्वे किया, बहुत सारे वीडियोस देखे एंड ऑल। तो मुझे पता लगा कि मैं एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही थी, जो कि कर चुकी थी एक्चुअली। वो ये है कि मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं अपने मम्मी के घर पे थी। एंड मेरी जब मेरी बेबी हुआ और 2-3 महीने का हुआ, तो हम लोग जैसे टीवी चलाते थे तो वो ऐसे टीवी की तरफ देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत एंजॉय कर रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया और मैंने उसको तब से मैंने कोकोमेलन्स और ये सब जो भी हिंदी राइम्स है ये सब मैंने चला देती थी, और वो देखता था, खुश होता था। तो मैं उसको टीवी ऑन करके देती थी और वो देखता था। बट ऐसा भी नहीं कि फुल डे और पूरा दिन चला के रखती थी, ऐसा नहीं है। थोड़े टाइम के लिए जैसे देखा और फिर मैंने बंद कर दिया, लाइक हाफ एन आवर एंड ऑल। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे ये अभी जाके पता चला, जब मेरी बेबी 1 साल का हो गया और मैं यहाँ भी फिर दिल्ली आ गई। जब वो 5-6 महीने का हुआ तो मैं अपने घर आ गई ससुराल में। तो फिर अब यहाँ पे भी मैं बिल्कुल अकेले हूँ, तो मैं उसको टीवी ऑन करके देती थी एंड फिर जाके मैं कुछ काम कर पाती थी। मुझे लगता था थोड़ा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि बहुत रोता था, घर पे कोई नहीं होता है तो इसलिए। बट ये क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया मेरे बच्चे के लिए, जो कि मुझसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। प्लीज़ गाइज़ आप लोग मत करना। मैं आगे बताने जा रही हूँ फिर क्या हुआ। फिर ये ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि मेरा बेबी अदर बच्चों के अकॉर्डिंग, जैसे मैं पार्क ले जाने लगी और फिर वहाँ पे देखती थी कि दूसरे बच्चों को कि वो कैसे आई कांटेक्ट करते हैं, कैसे बुलाते हैं, कैसे खेलते हैं। तो मैंने देखा मेरा बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे शांत और बैठा रहता था, और किसी चीज़ को दूँ तो मैं उसी को देखता रहता था। वो इधर उधर हिलता कम था, जैसे कि हाँ मैं क्रॉलिंग करके यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये पकड़ूँ वो पकड़ूँ, जैसे कि आपको पता है कि बच्चे करते हैं। तो ऐसा नहीं किया पर उसने। तो मैं तब समझी कि कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर मैं घर पे आके मेरे हस्बैंड के साथ डिस्कस की, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसका टीवी बंद करेंगे। फिर मुझे बहुत सारे अलग वीडियोस देखने को मिले यूट्यूब पर, अनदर सोर्स पे। तो मुझे पता चला कि बच्चों को टीवी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। टीवी एंड मोबाइल, नो स्क्रीन टाइम, मिनिमम 5 to 6 ईयर्स। बिकॉज़ बच्चे का ये बहुत ज़्यादा क्रूशल डेवलपमेंट टाइम होता है, ब्रेन डेवलपमेंट टाइम, जो कि इसमें बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, एक्टिविटीज़ करने लगते हैं अपने आप। तो फिर मैंने उसको टीवी बिल्कुल बंद कर दिया और मैं डेली पार्क ले जाती थी, ताकि उसका सोशल इंटरेक्शन अच्छा बढ़े और फिर बच्चों से, वो दूसरे बच्चों से खेले। और मैं अपने पड़ोसी के बच्चों को भी बुलाती हूँ घर पे, ताकि वो उससे खेले और टाइम स्पेंड करे। और मैं भी उसके साथ बहुत अच्छे से इंगेज रहती हूँ। जैसे जितने भी टॉयज़ हैं उनके साथ में बातें करना, खेलना, उसको बताना ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। और उसके बाद उसको बहुत सारी जैसे उसके क्या है क्या नहीं है उसको, ताकि वो बात करे, वो सुने और फिर वो मेरे से आई कांटेक्ट करे। इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, जैसे टॉयज़ को अपने फेस के पास लेके राइम्स गाना या फिर कुछ बातें बोलना, तो वो फिर देखने लगा। फिर धीरे धीरे उसके डैडी, उससे भी मैंने बोला कि आप भी ऐसा करो, उससे बातें किया करो।
तो देखेगा। फिर वो धीरे 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 धीरे, मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, कम से कम 15-20 दिन हमें लगे इस चीज़ से बाहर आने के लिए। हम दोनों बहुत वरीड थे कि कहीं मेरा बच्चा ब्रेन डेवलपमेंट में पीछे तो नहीं रह गया। कहीं हमें डॉक्टर से भी मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तो आपका बेबी बहुत छोटा है, ठीक है कुछ टाइम और देख लेते हैं, फिर आगे अगर कुछ लगेगा तो हम करेंगे। तो फिर अब सच में ही बच्चा 1 साल का है, कुछ समझ में भी नहीं आता है ठीक से। तो फिर भी बट मुझे ऐसा लग रहा था कि अदर्स भी 1 साल के बच्चे, दूसरों को भी जब मैं देख रही थी दूसरे बच्चों को, तो मुझे लग रहा था कि मेरे बेबी में चलो ठीक है 2-4 चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं कि ठीक है मेरा बेबी थोड़ा पीछे है, वो पहले सीख गए, ये बाद में सीखेगा। पर कुछ चीज़ें जो बेसिक होती है वो चीज़ें बच्चे खुद जान जाते हैं, जैसे चीज़ों को उठा के खेलना और आवाज़ दो तो हमारी तरफ देखना, इंट्रैक्शन करना, बातें करने की कोशिश करना, या चीज़ों को जा के पकड़ना और खेलना और क्रॉलिंग करना, एक्सप्लोर करना, मीन्स एक्सप्लोर करना हर चीज़ को, वो चीज़ें नहीं कर रहा था। तो फिर हमने जो है पूरा नो स्क्रीन टाइम कर दिया, बिल्कुल भी नहीं दिखाते थे और हम पूरा उसको टाइम देते थे, घुमाते फिराते, खाना खिलाते, हर चीज़ में मतलब उसको इन्वॉल्व करने लगे कि ये ऐसा होता है, तुम ये खा रहे हो, तुम ये वाली टॉयज़ का ये नाम है, ये डैडी है, ये मम्मा है, ये एवरीथिंग हम उसको दिखाने लगे। तो अब जाके वो 1-1.5 महीने में बहुत अच्छा, मतलब मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ गॉड को कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है और कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे किसी चीज़ की दिखाने के लिए। थैंक गॉड। मैं बहुत फ़िक्र थी मुझे कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसे क्यों कर रहा है मेरा बेबी, एकदम ही मतलब कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था। लेकिन अब वो जाके जब हमने 1-1.5 महीने से टीवी वगैरह सब कुछ बंद कर दिया है, तो वो बिल्कुल भी एकदम अच्छे से पूरे हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करता है। आप देख सकते हो वीडियो में, अपने हिसाब से वो खेलता रहता है और मैक्सिमम टाइम वो अकेला रहता है मेरे ही साथ, लेकिन फिर भी रोता नहीं है। और मतलब हर चीज़ जैसे ऑलमोस्ट दूसरे बच्चे भी करते हैं वैसे ही सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो गाइस, पेरेंट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप जब खुद मोबाइल देखें, जब बच्चे सो जाएं तब आप मोबाइल देखें। जब बच्चे, आप सोचते होंगे मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ, मोबाइल नहीं दिखाती हूँ उसको, मैं मोबाइल उससे वीडियो बनाती हूँ, बहुत छुप के बनाना पड़ता है मुझे ताकि वो देख ना पाए, और मैं वीडियो बना लेती हूँ, बाद में मैं उसको एडिट करके फिर जाके मैं वीडियो, जब वो सो जाता है रात को तब मैं बनाती हूँ, एडिट करती हूँ और तब जाके मैं पोस्ट करती हूँ। क्योंकि ये मेरा शौक़ था कि मैं जब मेरा बेबी रहेगा, चाहे जो भी बेबी हो, बेबी रहे या बेटी हो बेटा हो, नथिंग मैटर, तो मैंने सोचा था बहुत पहले से कि मेरे बच्चे का भी एक प्रोफाइल मैं मैनेज करूँगी, जो मतलब मेरा ड्रीम था एक्चुअली। तो मैं इसलिए करती हूँ, बट इससे मेरे बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट हो ये तो कभी मैं करने होने दूँगी नहीं। सो प्लीज़ पेरेंट्स, आप अगर चाहते हो कि मोबाइल यूज़ करो तो उसके सामने मत करो। हाँ, फ़ोन पे बात करना इट्स ओके, बट स्क्रीन टाइम ऐसा ना हो कि फिर वही आप काम करने के लिए बिज़ी हो तो बच्चा रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, आप सोच रहे हो कि हम मोबाइल दिखा दें। बहुत ही ये अफेक्ट करेगा बच्चे के ब्रेन पे। सो प्लीज़ आप उसको इस चीज़ को मेंटेन करें और 5-6 साल बाद उसको अपने आप वो स्कूल जाने लगेगा। जब आप देखोगे कि हाँ वो एकदम ठीक है, तब जाके आप दो। क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों के टाइम पे 90s पे इतना टीवी और डॉल नहीं होता था, तो क्या हम नहीं खेलते थे? तो क्या हम बड़े नहीं हुए? तो क्या हमारे मम्मा एंड डैडा ने क्या मैनेज नहीं किया? सो प्लीज़ हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम ठीक है, वो थोड़ा रोएंगे ना, रोना बहुत अच्छा होता है। आप किसी से भी, डॉक्टर से भी पूछ लो कि बच्चे जो है अब बातें कर नहीं पाते, इसलिए वो एक्सप्रेस करते हैं रो के। ठीक है, मैंने पता किया है कि बच्चे रोने से ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कि हम सोचते हैं कि वो रो रहे हैं तो हम उनको रोने नहीं देंगे इसलिए हम मोबाइल दे देंगे एंड ऑल, कुछ नहीं। मैं भी अपने घर में काम करती हूँ, वो मेरे पीछे पीछे घूमता है, रोता रहता है कॉन्स्टेंटली करता है, बट इट्स ओके। मेरे दिमाग में यही चलता है कि मैं जल्दी से काम ख़त्म करूँ और फिर उसके साथ खेलूँगी
एंड उसको टाइम दूँगी, बट ये नहीं दूँगी कि मैं उसको टीवी चला दूँ ताकि मैं आराम से काम कर सकूँ। नहीं, मैं जल्दी से काम करती हूँ ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो प्लीज़ गाइज़, आप भी ऐसे करें। और घर में अगर आपके पास बहुत अच्छी जॉइंट फैमिली है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सबके साथ उसको सोशल इंटरेक्ट करने दें, सबके साथ उसको बाहर, घर पे, फैमिली से, दादा दादी जो चाहे जो भी हैं, सबके साथ आप उसको बातें करने दें, घूमने दें, खेलने दें। आपके बच्चे को कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसा हम लोग माँ बाप होकर हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को कोई बाहर ले जाएगा, किसी और के घर ले जाएगा, पता नहीं कुछ होगा मेरे बच्चे को। कुछ नहीं होगा। हम भी जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने भी, मुझे जितना याद है, हम लोग भी खेलते थे। हमें कोई मम्मी पापा से कोई वो नहीं मिलता था कि ये बच्चा ये पर्टिकुलर है जो जिससे तुम्हें खेलना है और ये पर्टिकुलर नहीं है जिससे नहीं खेलना है। ऐसा नहीं है। आप जितने ज़्यादा इन्वॉल्व करोगे ना हर एक एक्टिविटीज़ में, हर एक बच्चों से, हर एक बड़ों से, तो उतना ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने लगेगा और सीखने लगेगा। ये मैंने समझ गई हूँ। तो मुझसे बहुत बड़ी गलती होते होते बच गई है। आज के डेट में कई सारे वीडियोस मैंने देखे जिसमें पेरेंट्स कह रहे हैं ये विर्चुअल ऑटिस्टिक है, ऑटिज़म है एंड ऑल, और ये ऑटिस्टिक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आप प्लीज़ इस बात को ध्यान दें और आप खुद पर भरोसा रखें। माँ बाप से ज़्यादा कोई भी बच्चे को नहीं समझ सकता, इवन डॉक्टर भी नहीं। हमारे साथ 24 घंटा बच्चा होता है। सो प्लीज़ आप बच्चे को डेवलप करने के लिए खुद मेहनत करें, उससे आपको बेस्ट मिलेगा, बेस्ट। सो प्लीज़, आई होप आप इस वीडियो को देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड हाँ, आप अभी जो है वीर बहुत ही अच्छा अपने, आप देख सकते हो वीडियो में हर चीज़ को ग्रिप करता है, अच्छे से देखता है, एक्सप्लोर करता है, फिर मेरी तरफ देखकर वो बताता भी है मुझे, बहुत सारी बातें करने लगा है, लाइक डैडा एंड मम्मा एंड बाबा, बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।